दोस्तों वेलकम बैक टू KRK एकेडमी। आई होप ऑल आर डूइंग गुड। और इस एग्ज़ाम जो है असिस्टेंट कमांडेंट की एग्ज़ाम जो है तो इसको लेके सब लोग अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, राइट? आई होप दैट एंड अच्छे से प्रिपेयर कीजिए इस एग्ज़ाम को लेके। सो इट्स अ वेरी गुड एग्ज़ाम, ठीक है। तो इस बार जो वैकेंसीज आए हैं यूपीएससी जो रिलीज़ की है असिस्टेंट कमांडेंट की जो वैकेंसीज, तो वो क्या है एक बार देखते हैं हम। और टोटल वैकेंसीज कितने हैं और एक एक फोर्स में कितने पोस्ट निकले हैं, और उसके साथ साथ इस एग्ज़ाम को देने के लिए एक मिनिमम एज क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी रहता है, तो वो क्या है डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आपको क्वालिफ़िकेशन भी इम्पोर्टेंट है, कुछ क्वालिफ़िकेशन की रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो वो भी क्या है वो भी देखेंगे। एंड यूपीएससी एग्ज़ाम को लेके कितना स्टेजेस में कंडक्ट कराती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, राइट? तो सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन आया है इस बार यूपीएससी जो रिलीज़ की है, तो वो टोटल वैकेंसीज जो है 357 वैकेंसीज टोटल, ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअली हर एक फोर्स में कितना पोस्ट निकले हैं वो भी देखेंगे। सीआरपीएफ में इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट निकले हैं, वो है 200 प्लस पोस्ट हैं, 204 है सीआरपीएफ में, 204 पोस्ट निकले हैं। और सीएसएफ में 92, और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल वो है 33, एंड बीएसएफ से 24, एंड आईटीबीपी से 4 पोस्ट निकले हैं। कुल मिला के टोटल 357 वैकेंसीज। अगर लास्ट ईयर से अगर कंपेयर किया जाए तो इस बार भी लास्ट ईयर थोड़ा और भी ज़्यादा वैकेंसीज आए थे कंपैरेटिवली इस साल से अगर कंपेयर किया जाए तो मगर इस साल भी अच्छा खासा वैकेंसीज आए। 357 इज़ ए गुड नंबर, गुड वैकेंसी, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम को देने के लिए एज क्राइटेरिया में रहेगा आपको, इस माने मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। आपका जो मिनिमम एज है वो है 20 ईयर्स रहना है आपको। इस एग्ज़ाम देना है तो मिनिमम 20 ईयर्स, एंड मैक्सिमम वो कैटेगरी के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं आप तो मिनिमम 20 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम जो है 25 जनरल कैटेगरी के लिए। एंड ओबीसी जो स्टूडेंट्स मैंने ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलता है, प्लस 3 ईयर्स, मतलब 25 प्लस 3 दैट इज़ 28 ईयर्स। एंड SC/ST कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं तो उनको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, माने 30 ईयर्स। 25 प्लस 5 दैट इज़ 30 ईयर्स, ओके। एंड EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बिलोंग कर रहे हैं, उस कैटेगरी से अगर बिलोंग कर रहे हैं तो उनको माने एज पर जनरल कैटेगरी जो एज रिलैक्सेशन है 25 मैक्सिमम तो वही मिलेगा। बट एट द टाइम ऑफ कट ऑफ मेरिट लिस्ट के टाइम पे उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, मार्क्स में सर्टेन परसेंटेज रहेगा, ठीक है। तो वो रिलैक्सेशन उनको मिलेगा EWS कैटेगरी से जो बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो ऑलरेडी फोर्सेस में काम कर रहे हैं, सेंट्रल सिविलियन एम्प्लॉय हो, माने उनको भी प्लस 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये सब लोग एलिजिबल है इस एग्ज़ाम देने के लिए। मिनिमम एज हो चाहिए 20 ईयर्स। एंड और एक चीज़ भी है, अगर आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में भी हो तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, मगर आपका एज जो है 20 ईयर्स। माने इस एग्ज़ाम को देने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पूछ रही है यूपीएससी वो है ग्रेजुएशन। आप कोई भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएट हो, चाहे BSc, BCom, BA, BTech, ठीक है, तो कोई भी चला, कोई भी डिग्री से अगर आप ग्रेजुएट हो, कोई भी डिग्री है आपके पास, तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस एग्ज़ाम, यू कैन गिव द एग्ज़ाम, ठीक है। तो मगर आपकी एज जो है मिनिमम 20 ईयर्स। सो इफ़ यू आर इन फाइनल ईयर ऑल्सो यू आर एलिजिबल, मगर 20 ईयर्स होना चाहिए आपकी एज, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम दे सकते हैं आप, ये सब लोग एलिजिबल है। एंड अभी हम बात करेंगे एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम पैटर्न है। तो मैंने यूपीएससी इस एग्ज़ाम को 3 स्टेजेस में कंडक्ट कराती है। फर्स्ट स्टेज इज़ रिटन, सेकेंड स्टेज इज़ फिजिकल एंड मेडिकल, एंड थर्ड स्टेज इज़ इंटरव्यू। फर्स्ट स्टेज में जो रिटन का पार्ट है वो है 2 पेपर रहेंगे आपको रिटन में,
2 पेपर्स, एक पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा पेपर जो है डिस्क्रिप्टिव है। मैंने ऑब्जेक्टिव मैंने आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, आपको चूज करना है एक उसमें, मैंने टोटल 125 क्वेश्चंस। और जो सिलेबस है वो है जनरल स्टडीज़, कंप्लीट जनरल स्टडीज़ एंड करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज़ में क्या क्या आएगा, सब्जेक्ट्स लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमी, मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस एंड करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। टोटल आपको यही सिलेबस है, तो इसी के ऊपर आपको कंप्लीट 125 क्वेश्चंस आपको आएंगे और मार्क्स आपको 250 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव भी है इसमें, 1/3 0.667 नेगेटिव भी है, तो वो कटेगा आपको। अगर सही करते हो तो 2 मार्क, अगर गलत करते हो तो 0.667 1/3 की मार्क आपका कटेगा। क्लियर। और पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपको 3 घंटे, 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। कंप्लीट आपको पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव लिखना है और जो मार्क्स है 200। और ये जो एग्ज़ाम है, दोनों एग्ज़ाम में रिटर्न का जो पेपर 1 पेपर 2 है, तो ये जो एग्ज़ाम है तो एक ही दिन में कंडक्ट कराते हैं यूपीएससी, मॉर्निंग सेशन में पेपर 1 एंड आफ्टरनून सेशन में पेपर 2, ठीक है। तो पेपर 2 में आपको 2 सेक्शंस रहेंगे आपको, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में आपको निबंध लिखना है, ऐसे, और इसमें आप लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं। मैंने एप्लीकेशन फिल करते समय आप लैंग्वेज प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हो। अगर आप हिंदी में लिखना चाहते हैं निबंध, आप लिख सकते हो। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इन इंग्लिश, यू हैव द चॉइस फॉर द पार्ट ए पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। पार्ट ए में ही ओनली ऐसे के ही। और पार्ट बी में आएगा आपको आर्ग्यूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, ग्रामर की कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, बेसिक ग्रामर के ऊपर, एंड आपको कॉम्प्रहेंसिव पैसेज रहेगा आपको, तो रीडिंग पैसेज तो उसको करना है, और प्रिसाइज राइटिंग है और एक, तो उसको करना है। तो पार्ट बी जो है इसमें ये जो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में ही करना है, इसमें कोई चॉइस नहीं है आपको, ओनली ऐसे राइटिंग में ही आपको चॉइस है, जो आप हिंदी या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो। और ऐसे ही आपको पेपर 1 तो बाइलिंगुअल में ही आएगा आपको, इंग्लिश और हिंदी में, कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट रिटर्न। तो वंस यू क्वालिफाई दिस बोथ पेपर्स, रिटर्न का जो दोनों पेपर अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो यूपीएससी आपको फिजिकल और मेडिकल के लिए बुलाएगा आपको। फिजिकल में कुछ इवेंट्स होते हैं और मेडिकल में कुछ चीज़ें हैं जो वो आपको चेक होती है। और एक चीज़ भी आपको क्लियरली ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी जो मिनिमम एज बताया आपको और मैक्सिमम एज भी बताया आपको, ये रिक्वायरमेंट है, और क्वालिफिकेशन का भी बताया। और इसमें और एक चीज़ भी है, हाइट, मिनिमम हाइट होना चाहिए आपको इस एग्ज़ाम देने के लिए, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए मिनिमम हाइट जो है 165 एंड गर्ल्स के लिए 157 सेंटीमीटर्स, बॉयज़ 165 सेंटीमीटर्स एंड गर्ल्स 157 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो ये मिनिमम एज मैंने हाइट रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम को देने की। अगर इससे हाइट कम है आपका, सो देन यू आर नॉट एलिजिबल, ऑलराइट। क्योंकि ये आर्म फोर्सेस की एग्ज़ाम है, कुछ मैंने हाइट की रिक्वायरमेंट भी होती है एज पर द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो इसीलिए वो हाइट मिनिमम इतना होना चाहिए करके रहता है, नोटिफिकेशन में भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और तो फिजिकल और मेडिकल की जो इवेंट्स हैं, जो मेडिकल टेस्ट क्राइटेरिया है, मेडिकल क्राइटेरिया जो है, तो इसके लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा। फिजिकल इवेंट्स क्या क्या रहेंगे, कितना टाइम पे आपको कंप्लीट करना है, गर्ल्स के लिए क्या रहेगा, बॉयज़ के लिए क्या रहेगा इवेंट्स, तो ये सारी चीज़ें, और मेडिकल रिक्वायरमेंट जो भी है, तो इसके ऊपर दोनों के ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो वंस यू क्वालिफाई दिस फिजिकल एंड मेडिकल, सो यू विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सो इंटरव्यू में आपका मार्क्स रहेगा 150 मार्क्स, रिटर्न में कितना, पेपर 1 250 एंड पेपर 2 200 450 एंड दिस इज 150, टोटल 600 मार्क्स, ठीक है। तो
इंटरव्यू में आपको पर्सनालिटी टेस्ट माने चेक होगी आपकी, पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं उसको। माने आप एक असिस्टेंट कमांडेंट बनने जा रहे हो, तो माने ये ग्रेड 1 की पोस्ट है, ऑफिसर लेवल रैंक की पोस्ट है। ओके, सो एक असिस्टेंट कमांडेंट को एक बटालियन रहता है, तो उस बटालियन पूरा बटालियन को हैंडल करना पड़ेगा। सो माने 120-125 लोग रहेंगे आपके अंडर में। सो योर लीडरशिप क्वालिटीज़, आपकी जो असिस्टेंट कमांडेंट की एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, तो वो चेक होगी, वो है कि नहीं आपके अंदर। आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, अंडर प्रेशर में अगर आप चीज़ों को कैसे हैंडल करते हो, कितना स्मार्ट वर्क करते हो आप, ठीक है। तो आपको आपकी सबऑर्डिनेट से आप कैसे आप रहोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी टेस्ट होगा आपका इंटरव्यू में, ठीक है। तो वंस यू डन विद दिस इंटरव्यू, आपके फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा। सो देन यू विल बी द असिस्टेंट कमांडेंट। अगर वो मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, सो यू विल बी द असिस्टेंट कमांडेंट, राइट। तो मैंने ये कोई भी फोर्स में, CFF में जितने भी फोर्सेस हैं, टोटल 5 फोर्स, CRPF, CISF, ITBP, SSB, BSF, तो इसमें आप डायरेक्ट आप कोई भी फोर्स में एज ए असिस्टेंट कमांडेंट आप जा सकते हो। एंड यू कैन चूज़ द प्रेफरेंसेस ऑल्सो। आपकी आए हुए जो मेरिट में जो मार्क्स आएंगे आपको, तो उसके हिसाब से आपको ये जो फोर्स है अलॉट किया जाएगा आपको। ऑलराइट, तो ये था आज का वीडियो कंप्लीट। आपको नोटिफिकेशन में कितना वैकेंसीज आए हैं, इंडिविजुअली एक एक फोर्स में कितने पोस्ट निकले हैं, उसके बारे में हम डिस्कस किए हैं। और एज क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी के बारे में डिस्कस किए हैं, मिनिमम एज कितना होनी चाहिए, एंड एज पर कैटेगरीज मैक्सिमम एज कितना रिलैक्सेशन मिल रही है सब लोग को, तो वो भी डिस्कस किए हैं। और कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न, कितना स्टेजेस में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है UPSC, तो ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं, ठीक है। तो और भी इस एग्ज़ाम को लेके अगर आप प्रिपरेशन के दौरान अगर कुछ दिक्कत है फेस कर रहे हैं, आपको कैसे स्टार्ट करना है इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको, स्ट्रैटेजीज़ क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स भी हो, या फिर कुछ अगर आप लो फील कर रहे हो, कुछ प्रेशर फील कर रहे हो, तो यू कैन कॉल मी, सो आई विल गाइड यू एवरीथिंग रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम A to Z, ठीक है। तो अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे दोस्तों। तो जैसे मैं आपको बताया था, मेडिकल और फिज़िकल की जो इवेंट्स हैं, क्राइटेरिया जो है, ठीक है, तो उसके लिए उसके बारे में आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। तो ज़रूर ये वीडियो को सब लोग के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। जो मैंने इस एग्ज़ाम को लेके प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये जो वीडियो है तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, आई होप दैट, ठीक है। और आप हमसे जुड़ सकते हो थ्रू टेलीग्राम चैनल है KRK एकेडमी के नाम से, तो उसमें आप जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो के नीचे सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ठीक है, इंस्टाग्राम, यू कैन सब्सक्राइब आवर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, KRK एकेडमी चैनल है, तो उसमें आपको डेली अपडेट्स आते हैं, टेलीग्राम में भी आते हैं, यूट्यूब में भी आते हैं, आपको करंट रिलेटेड इश्यूज़, करंट रिलेटेड इवेंट्स जो हैं, करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो डेली आपको अपडेट्स मिलेंगे आपको। तो आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम से जुड़िए KRK एकेडमी। सो मेनली खास करके आपको CAPF रिलेटेड जो भी स्टफ़ या फिर जो भी आपको चीज़ें चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल में मिलेंगी आपको। आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, नीचे जो स्क्रॉल हो रही है नंबर, तो उसमें आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हो। सुबह 9 से लेके शाम 9 बजे तक मैं अवेलेबल रहूँगा। तो कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है इस एग्ज़ाम को रिलेटेड लेके, ठीक है, सो यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। सो तब तक मैं रहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।